हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेथड पेपर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली आप लोग जो है मुझे मेथड पेपर से सेपरेट वीडियो जो है मांग रहे हैं और तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चंस एक्चुअली में आते कैसे हैं, चाहे कोई भी मेथड पेपर हो। हमने फिजिकल जो साइंस का जो है मेथड पेपर का क्वेश्चंस दे दिया है, किस तरह के आते हैं, सेम उसी तरह से रहता है। जो वर्ड्स चेंज होगा आज वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए, आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। आज थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे समझाने के लिए कि किस तरह से मेथड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हो 2 पार्ट बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है वो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ये नहीं पूछेगा कि 2+2 क्या होता है। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है कि आपको a+b का होल स्क्वायर पूछ दे, वैसा क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैथ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है पार्ट 1 में। अगर हम बोले कि 80 मार्क्स का मेथड पेपर होता कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का होता है। तो इसमें से जो है 30 मार्क्स जो है आपके आते हैं पार्ट 1, यानी कि आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट रिलेटेड। मैं बताऊंगी सब्जेक्ट रिलेटेड में क्वेश्चन कैसा आता है। और बाकी का जो 50 मार्क्स है वो आपका आता है पार्ट 2 से, यानी कि मैथड से, मैथोलॉजी से। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम पॉइंट में देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक आप लोग को करके जाने हैं, चाहे आपका मेथड पेपर कोई भी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, कोई भी आपका मेथड पेपर हो, आप लोगों को ये सारे जो मैं आज पॉइंट बताने वाली हूँ ये करके जाइए। और फिर अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। चलिए, अभी देखते हैं। सबसे पहले तो पार्ट 1 यानी कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उसमें आपको क्या करना है। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में आपको करना है जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर मानिए कि आप मैथ्स का कर रहे हो तो मैथ्स क्या है, गणित क्या है, गणित से आप क्या समझते हो, डेफिनेशन याद रखिए। पहला आपको क्या करना है, डेफिनेशन करना है आपको अपने सब्जेक्ट का। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपको मान ले मैथ्स है आपका तो मैथ्स का डेफिनेशन, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का डेफिनेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन, परिभाषा आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? ये क्वेश्चन आता है कि गणित क्या है, गणित से आप क्या समझते हो, गणित की परिभाषा दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है पहला। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी विशेषता और प्रकृति बताने के लिए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्या बताना है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो भी आपका सब्जेक्ट है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं प्रकृति और आपका विशेषता। ये कैसे आएगा? जैसे मैथ्स, मानिए मैथ्स है आपका, है ना, तो बोलेगा कि गणित की विशेषता बताइए, गणित की विशेषता क्या है, या फिर जो है गणित की विशेषता लिखिए, या फिर पूछ देगा गणित की प्रकृति बताइए, इतिहास की प्रकृति बताइए, सिविक्स की प्रकृति बताइए, सिविक्स की विशेषता लिखिए। इस तरह से विज्ञान की परिभाषा लिखिए, विज्ञान की विशेषता बताइए, विज्ञान की प्रकृति लिखिए। ये ठीक है, ये आपका हुआ। तीसरा जो आपका क्वेश्चन रहता है आपके टीचर्स के बारे में। टीचर्स, जो भी सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे वो मैथ्स का हो तो टीचर के गुण अवगुण, ठीक है, मैथ्स हो या फिर हिस्ट्री हो, चाहे जो भी हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपका करना है उसके टीचर के बारे में क्या करना है। टीचर के बारे में, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, शिक्षक, जैसे क्वेश्चन आएगा गणित के शिक्षक की दायित्व क्या है, गणित के शिक्षक की ड्यूटी क्या है, गणित के शिक्षक की विशेषता क्या है, गणित के शिक्षक की जो है गुण क्या है। इस तरह से चाहे इतिहास के शिक्षक के गुण बताइए, इतिहास के शिक्षक की दायित्व बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। इस तरह से जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके टीचर से जरूर क्वेश्चन रहता है। और ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना ये लॉन्ग में आएंगे। ये डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट में आता है, अदरवाइज बाकी लॉन्ग में आता है। तो ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए 30 नंबर का तो इससे आना ही है, तो ये आपका कवर नहीं हो जाएगा, इजीली होता है। बट बच्चे पैनिक करते हैं कि हम इसके साथ क्या करें, कैसे करें।
तो ये आपका हुआ, ये 3 पॉइंट, बस 3 टॉपिक करके जाना है, 3 टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको करना है। दूसरा जो पार्ट है आपका पार्ट 2, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा है, 50 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं देगा। पार्ट 2 में सबसे पहले आपको करना है मैथड, ठीक है, शिक्षण विधि क्या है, ठीक है, टीचिंग मैथड। टीचिंग मेथड में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम 100% मानिए। टीचिंग मेथड में बहुत सारे टीचिंग मेथड है, कोई भी एक टीचिंग मेथड उठा करके दे सकता है। तो अगर आप मेथड पेपर कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा टाइम आपको पार्ट 2 देने की ज़रूरत है। टीचिंग मेथड में से पूछ देगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट मेथड आता है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, परियोजना मेथड जिसको बोलते हैं, परियोजना विधि, वो क्या होता है। फिर वो पूछ सकता है लेक्चर मेथड, ये भी क्वेश्चन आता है, लेक्चर मेथड क्या होता है, इसके गुण बताइए, अवगुण बताइए, मेरिट्स डिमेरिट्स विशेषता ये बताना है। तो ये मेथड वाला थोड़ा लंबा है ये चैप्टर छोटा नहीं है, इसमें जितने मेथड हैं सब आपको करना। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये आपको 100% आपको मार्क्स देगा। टीचिंग मेथड्स अगर आप करके जाते हो तो 100% ये आपको मार्क्स देगा, आपको इसमें सोचने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी आपका मेथड पेपर हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, कोई भी हो, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक आपको करके जाना है वो है लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के बारे में पूरा करना है आपको, थोड़ा सा नहीं। देखिए लेसन प्लान में 2 तरह के लेसन प्लान होते हैं, एक तो यूनिट यानी इकाई जो है लेसन प्लान होता है, यूनिट लेसन प्लान होता है जो वीकली बनता है, साप्ताहिक बनता है, एक लेसन प्लान होता है जो ईयरली बनता है। तो आपको लेसन प्लान के बारे में डिटेल में करके जाना है कि लेसन प्लान क्या है, ठीक है, लेसन प्लान की परिभाषा, लेसन प्लान की आवश्यकता, लेसन प्लान की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है लेसन प्लान। आप खुद सोचिए, आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ाना, आप गए, अच्छा क्या पढ़ना, मैथ्स पढ़ाना है ना, ठीक है, मैथ्स का आपने बुक खोला और बुक देख करके आप देख रहे हो कि अरे भाई आज तो ज्योमेट्री पढ़ाना है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ाएं। आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, बच्चों को लगता है कि सर या मैम जो है क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। यही इसके उल्टा अगर आप करते हो, आपको आज क्लास में आना है, उसके एक दिन पहले आप बैठ कर देख लेते हो कि क्या मुझे पढ़ाना है क्लास में जा कर के, वहीं पे आप सारा फाइनल करते हो। मुझे ज्योमेट्री में ये चैप्टर ट्रायंगल पढ़ाना है, ट्रायंगल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से आप अपनी कॉपी में पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। फिर आपको ये लगेगा कि इसमें जो है टीचिंग एड्स ले लेते हैं, कुछ सहायक सामग्री, कुछ वीडियो प्रेजेंटेशन ले लेते हैं जिससे बच्चों को समझाने में ईजी हो जाएगा, कुछ ऐसा आप सोचते हो। तो जब आप ये प्लानिंग करके जाते हो, इसी को बोलते हैं लेसन प्लान। इस प्लान के साथ अगर आप जाते हो क्लासरूम में, तो जाते जाते बच्चों को आप पहले बोलोगे हाँ कैसे हो, आप खुद ही जो है एक फ्री मूड में रहोगे, और उसके बाद जो है उनको आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, और आपका टॉपिक आपको पता है किस तरह से पढ़ाना है, कहाँ पे क्वेश्चन करना है, कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस है, और आप पूरा क्लास पे आपका कमांड है। तो ये लेसन प्लान का फ़ायदा है। लेसन प्लान के बेनिफिट भी आते हैं कि लेसन प्लान के क्या क्या फ़ायदा होता है, लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों है, लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान कितने प्रकार के होते हैं। ये तो लेसन प्लान दूसरा टॉपिक करना है। मैं बता दूं पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है। पार्ट 2 का जो भी टॉपिक है छोटा टॉपिक नहीं है, वाइड है, लेकिन 100% आपको मार्क्स देगा, एक लेसन प्लान से आपको बनाने के लिए देता है। तीसरा आपका करके जाना है एक प्रिपेयर अ लेसन प्लान। आपको कोई भी क्लास का एक लेसन प्लान बनाने के लिए देगा, जो भी आप सब्जेक्ट को, जब मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का पेपर आया, तो उसमें बोलेगा कि एक कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान तैयार कीजिए। हो सकता है वो टॉपिक दे दे, या टॉपिक नहीं भी दे तो आपको टॉपिक खुद से लेना है। हो सकता है दे देगा कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के ऊपर जो है आप एक लेसन प्लान बनाइए कक्षा 8 के लिए। तो लेसन प्लान का एक पूरा फॉर्मेट आपको तैयार करके और प्रैक्टिस करके जाना है, और ये हमेशा लॉन्ग में आता है, मतलब 15 नंबर का, 16 नंबर का, 12 नंबर का, जितना जो भी आप लोगों में लॉन्ग आता है ये उतना मार्क्स देगा, एंड 100% श्योर मार्क्स देगा। कोई एक भी कोई आकर बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन 100% आता है,
100% या 500% आप ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को ये 16 मार्क्स, आपको 15 मार्क्स 12 मार्क्स जितने मार्क्स का आप में आएगा ये रहेगा। तो एक लेसन प्लान का जो है प्रैक्टिस करके जाइए और कैसे बनाना है क्या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके थ्रू। ठीक है, चौथा जो टॉपिक आपको करना है वो टीचिंग एड से करना है। टीचिंग एड जिसको हम बोलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री। ठीक है, इसको आपको करके जाना है। टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग एड्स के फ़ायदे क्या हैं, टीचिंग एड्स की ज़रूरत क्या है, कितने टाइप के टीचिंग एड्स होते हैं, विजुअल टीचिंग एड क्या है, फिर उसके बाद से ऑडियो टीचिंग एड क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। टीचिंग एड से भी क्वेश्चन एक रहेगा 100%। ये इसमें पार्ट 2 में जितने भी मैं टॉपिक आपको दे रही हूँ ना वो 100% श्योर शॉट है कि वो क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगी जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मैं 100% ये चारों टॉपिक अभी तक आपको जो भी दी हूँ ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आएगा ही आएगा। सो इसको अच्छे से कीजिए। पांचवा टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी इसमें अब आपको करना है, ये जब 3 टॉपिक आप कर लेते हो, जैसे यहाँ पे टीचर वाला जो गुण और अवगुण किया आपने, यही चीज़ जो है टीचर के बारे में ही इसमें भी रहता है, लेकिन जब आप इसमें कर लोगे तो इसमें मैं नहीं दे रही हूँ। तो ये जो टीचिंग मेथड हुआ, लेसन प्लान हुआ, फिर लेसन प्लान का एक फॉर्मेट आएगा, टीचिंग एड्स आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो होता है माइक्रो टीचिंग से। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ माइक्रो टीचिंग के बारे में क्वेश्चन आता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण कब होता है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि क्या होती है, ये सारा। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं, माइक्रो टीचिंग की परिभाषा दीजिए। ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं और आंसर एक ही आएगा। माइक्रो टीचिंग की विशेषता बताइए, माइक्रो टीचिंग की प्रकृति बताइए, क्वेश्चन आंसर एक ही आएगा। माइक्रो टीचिंग के फायदे क्या हैं वो बताइए, माइक्रो टीचिंग होता क्या है वो बताइए। तो देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ। देखिए माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटा, टीचिंग शिक्षण। तो ऐसी टीचिंग, ऐसे शिक्षण की विधि जो हमें अपने रियल लाइफ में जाकर के आगे करना है, उसका प्रैक्टिस, उसका रिहर्सल जो है हमें हमारे कॉलेज में हमारे टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। और हमें जो भी कमियां होती हैं उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीडबैक होता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो भी हमें बताया जाता है, जो हमारी कमियां होती हैं वो भी बताया जाता है ताकि हम उसे दूर कर पाएँ। तो ये माइक्रो टीचिंग है और ये होता है आपके क्लासरूम में ही होगा, जिसमें जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बीएड कर रहे हो उन्हीं को बैठा दिया जाएगा, उनको पढ़ाना है। आपको अपने मेथड पेपर से पढ़ाना है और साइड में जो है टीचर्स बैठ जाएंगे, जो आपके प्रोफेसर या टीचर्स रहेंगे वो बैठेंगे और वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। आपको जो है 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको पढ़ाना है। और पढ़ा करके जिस तरह से आप खड़े हो रहे हैं, बोर्ड पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, डस्टर किस हाथ में लिया जाता है, आपको इस एंगल पे बोर्ड पे खड़े होना है कि आप जो है अपने क्लासरूम में सारे बच्चों को देख पाओ। बच्चे अगर क्वेश्चन करे तो उनका आंसर करो। टाइम टू टाइम पे आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी बच्चों से क्वेश्चन करते जाओ ताकि वो बोर ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा जो है उसमें से नॉटी है या फिर वो शोरगुल कर सकता है तो उसको फर्स्ट बेंच पे बैठाओ, सिटिंग अरेंजमेंट भी देखो। ये सारी चीज़ें एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ आ करके पढ़ा देना और लेसन प्लान तैयार करके आना और पढ़ाना नहीं होता है। बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं टीचर की, स्पेशली कक्षा में, स्कूल में, क्लास में। जब क्लास में आप डिलीवर करते हो अपने टॉपिक को उस टाइम में, तो ये माइक्रो टीचिंग में हमें सिखाया जाता है। हमें माइक्रो टीचिंग में जो है रिहर्सल करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है और उसके बाद से हमें तैयार किया जाता है न्यू वर्ल्ड के लिए। अब ये माइक्रो टीचिंग होने के बाद हमारे लाइफ में, यानी कि बीएड के लाइफ में जो है एक आता है जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। ये आएगा नहीं, बस 5 ही टॉपिक आपको करना है इसमें से, लेकिन पांचों का पांचों वाइड टॉपिक है और इसमें 3 टॉपिक, यानी टोटल आपके 8 टॉपिक। ये 8 टॉपिक करके चले जाओ। अगर आपका 80% नहीं आता है तो फिर आप मुझे बात कीजिएगा। इस 8 क्वेश्चन में से 80% लाना मामूली सी बात है। एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको ऐड करूंगी, इंटर्नशिप। बाय द वे अगर पूछ दे, वैसे ये आता नहीं है लेकिन अगर पूछ दे तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एज अ टीचर।
अब आप टीचर बनने वाले हो। तो इंटर्नशिप क्या होता है, जब हमें माइक्रो टीचिंग वाला हमारा प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें जो है कॉलेज की तरफ से एक स्कूल अलॉट किया जाता है कि उस स्कूल में जा कर के हमें पढ़ाना है, और एग्जैक्टली जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना है। तो अपने मेथड पेपर के थ्रू हम लेसन प्लान बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसको रेडी करते हैं, और उसके बाद 1 महीने तक, अगर आप लोगों का 1 साल का कोर्स है तो टाइमिंग 1 महीना 20 से 30 दिन का रहता है। अगर 2 साल वाला कोर्स है तो जो है वो 2 महीने का रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है 40 दिन लेती है, 40-45 दिन इस तरह से लेती है। तो ये डिपेंड करता है हर एक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस पे। तो वहाँ पे हमें फील्ड में उतारा जाता है। इस माइक्रो टीचिंग के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद हमें उस फील्ड में उतारा जाता है, और वहाँ भी हमें इवेलुएट किया जाता है। जब हम क्लासरूम में, वहाँ पे हमें 3 पार्ट में क्लासेस दी जाती हैं। एक तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, एक मिडिल के बच्चों को, एंड फिर 9-10 के बच्चों को। तो जब हम इनके बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमारे जो टीचर्स जो हमें पढ़ाए हुए रहते हैं वो बैक साइड में बेंच पे बैठे रहते हैं। वो हमारा बोर्ड वर्क देखते हैं कि हम बोर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड पे खड़े कैसे हो रहे हैं, बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसका आंसर कैसे कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं, हम टीचिंग एड्स रेडी करके लाए हैं कि नहीं उस टॉपिक के लिए, अगर ज़रूरी है तो। ये सारी चीज़ें वो आते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हमें बाद में फीडबैक देते हैं। तो सोचिए, एक टीचर को बनाने का ये प्रोसेस है। इसके बाद आपको लगता है कि कोई टीचर ऐसा बनेगा जो कि यूजलेस हो या फिर सही ना हो? नहीं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, या फिर मैं बोलूँ मोस्ट ऑफ जगहों पे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो प्रोसेस तो बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो वही जो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग पे दूसरे स्कूल को जो अलॉट किया जाता है वही इंटर्नशिप होता है, जहाँ पे आप जा कर के प्रैक्टिस करते हो। सो फ्रेंड्स, ये मेथड पेपर से, चाहे आपका कोई भी मेथड पेपर हो, मैं फिर से आपको बताऊं, चाहे आपका मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। इंग्लिश हिंदी में जो लैंग्वेज पेपर है उसमें थोड़ा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बस। कोई भी पेपर हो उसमें ये पूरा 8 टॉपिक अगर आप करके जाते हैं, 3 पार्ट 1 से एंड 5 जो है पार्ट 2 से, तो 100% आपको मार्क्स जो है अच्छे आएंगे ही आएंगे। अच्छे मार्क्स मतलब 80% मैं रखती हूँ, 70 to 80% वो आपको ईजिली मिल जाएगा। सो ये रहा आज का क्लास फ्रेंड्स। मुझे लगा इसको बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब इसके अलावा भी हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मेथड पेपर के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर देते रहेंगे। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आज से आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर का मेथड पेपर का क्वेश्चन पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।